everyone, welcome back to the Conscious Girl. I hope you all are doing well and enjoying the video. In this video, we will start the chapter 4. The name of the chapter is FTBA, Feeling, Thought, Belief and Actions. The thought for the chapter is to bring anything in your life, imagine that it's already in your life. कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले इमेजिन करो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। उसको फील करना स्टार्ट करो, उसको महसूस करना स्टार्ट करो, उस फ्रीक्वेंसी में रहना सीखो कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। जब वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी होगी तो आप कैसा फील करेंगे? अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बहुत अच्छा हो जाए तो आप कैसे फील करेंगे? अच्छा फील करेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। तो उसी तरीके की फ्रीक्वेंसी में रहने की कोशिश करें। अगर कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में रहना सीखिए और इमेजिन करिए कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। हर चैप्टर की तरह इसमें भी एक स्टोरी है। तो वो स्टोरी इस तरीके से कि एक पर्सन है, उनके फ्रेंड ने उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था और उनकी विश थी कि वो फॉरेन कंट्री में जाके वर्क करे, पर उनकी शादी ही कुछ दिनों में होने वाली थी। तो उनका था कि वो शादी से पहले अपनी बैचलर लाइफ अब्रॉड में जाके जिए। तो वो जिस कंपनी में काम करते थे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। जो कंपनीज होती है, इंटरनेशनल कंपनीज होती है, जिनकी कंपनीज फॉरेन में होती है, लेकिन उनकी जो फ्रेंचाइजीज होती है वो और भी अदर कंट्रीज़ में होती हैं। तो उनके वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो उनका था कि जो कंपनी जहाँ की है, जहाँ पे वो बेस्ड है, वहाँ पे जाके वो उस आउटलेट पे वो काम करें, ऑन साइट वो काम करे जाके। लेकिन वो उनके लिए ईजी नहीं था ऐसा करना, क्योंकि उन कंपनी की पॉलिसी थी कि एटलीस्ट आपके पास 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो उनके पास नहीं था। और उनकी कुछ ही दिनों में शादी थी, तो उससे पहले वो चाहते थे इस अपॉर्चुनिटी को। तो उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उनके रूममेट ने बताया, जिसका नाम था लवेश। उन्होंने फिर वर्कशॉप ज्वाइन की। वहाँ पे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, उनकी टेक्निक्स के बारे में, अपने पोटेंशियल के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने सीखा। और वहाँ से उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना स्टार्ट किया अपनी लाइफ में। और उन्होंने अपनी लाइफ में मिरेकल अट्रैक्ट किया कि उनको ऑन साइट जाके जॉब करने का मौका मिला। उनको जापान जाने का मौका मिला 2014 में 3 मंथ्स के लिए। और 3 मंथ्स में वो वहाँ से वापस आए अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद। वहाँ पे भी उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत अच्छे से यूज़ किया और उसका डेली प्रैक्टिस किया। एंड देन उसके बाद उन्होंने वहाँ पे भी डेली यूज़ किया अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स का। एंड देन जब वो वापस लौट, उसके बाद उनको 3 महीने से ज़्यादा का ऑफर मिला दोबारा से अब्रॉड जाके काम करने का। तो उनको दोबारा ये अपॉर्चुनिटी मिली और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। इसके बाद वो रेगुलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज़ करने लगे। बहुत ज़्यादा थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हैं अपने रूममेट के लिए, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में उनको बताया। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी टू नो अबाउट हिज रियल पोटेंशियल एंड द मैजिक ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये थी हमारी सक्सेस स्टोरी एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कैसे लाइक अट्रैक्ट करता है लाइक को। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शंस के बारे में। द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो सारी चीज़ें हमारी डिज़ायर्स है, जो हमारी गोल्स है, वो सब बने हैं मैटर से। वो मैटर बना है एनर्जी से, और हर एनर्जी की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो भी चीज़ें हमारी हैं, फॉर एग्जांपल डिज़ायर्स है हमारे, हाउस की, कार्स की, मनी की, ये सारी किससे बनी है? एनर्जी से बनी है। और इन सब की एक स्पेसिफिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है। इफ़ यू लर्न टू वाइब्रेट एट एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ योर गोल, देन इट इज़ लॉजिकल दैट यू विल अट्रैक्ट देम, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट लाइक। आपके जो गोल्स हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना सीख जाते हैं तो आप एग्जैक्टली लॉजिकली वो चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आप चाहते हैं। आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, उन सब की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। आप एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप करियर में ग्रोथ, सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो आप वही चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आपको उस एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना होता है। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तभी उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पे हम वाइब्रेट करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी किससे बनी होती है। तो जिस फ्रीक्वेंसी में हमें वाइब्रेट करना होता है वो बनी एक्चुअली किससे है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो वो बनी है 4 चीज़ों से। फर्स्ट वन इज़ फीलिंग, सेकेंड वन इज़ थॉट, थर्ड वन इज़ बिलीव एंड द फोर्थ वन इज़ एक्शंस। इन चारों चीज़ों से हमारी फ्रीक्वेंसी बनी है। हमारा जो माइंड है, हार्ट है एंड बॉडी है, अगर हम इसको रेडियो की तरह कंसिडर करते हैं तो ये कॉन्स्टेंटली लगातार एक फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रही होती है, एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी को हमेशा ट्रांसमिट करती है। अब तक हम ये समझ चुके हैं जो एनर्जी हम ट्रांसमिट करते हैं, जो एनर्जी हम बाहर देते हैं, वही एनर्जी हमारे पास वापस लौट के आती है। चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये मैटर नहीं करता। जो भी एनर्जी आप बाहर देंगे वही एनर्जी लौट के आपके पास वापस आएगी। जो फीलिंग्स होती है, थॉट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं हमारे दिल में, वो एक एनर्जी है जो वाइब्रेट करती है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे। तो जो भी हमारे दिल के अंदर या हमारे अंदर जो भी
फीलिंग्स है, हमारे जो थॉट्स है, जो हमारे बिलीव्स है, इन सब की एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये सब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जो भी हम एक्शंस लेते हैं इसकी भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। तो हर चीज़ की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स एंड अपने एक्शंस से हम हमेशा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं यूनिवर्स में। हमारी जो ये सारी चीज़ें होती है, फीलिंग, थॉट्स एंड एक्शंस एंड बिलीव, ये हमेशा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं एक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में। इनकी एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्स में जाती है और वहाँ से वापस लौट के सेम ही चीज़, सेम ही मैचिंग फ्रीक्वेंसी में जो चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्ट होके इन टर्न हमारी लाइफ में आती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अपने गोल को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम कैसे ट्यून रखें, उसको हम कैसे ठीक रखें, कैसे हम उसको अपनी एग्जैक्ट गोल की जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा गोल है उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे हम इसको कैसे रखें, ये हमें लर्न करने की ज़रूरत है। फिर हमारे गोल की फ्रीक्वेंसी है 91.3 MHz, तो हमें लर्न कर, हमें सीखने की ज़रूरत है कि कैसे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम, हमारी जो फ्रीक्वेंसी मतलब फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शंस है, उसको हम कैसे एग्जैक्टली 91.3 MHz पे रखें। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी गोल की जो फ्रीक्वेंसी है कैसे उस पर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को भी ट्यून करें सेम फ्रीक्वेंसी पे जो हमारी गोल की है। दिस इज जस्ट लाइक गेटिंग द राइट फ्रीक्वेंसी इन योर रेडियो। इफ योर ट्यूनिंग इज ऑफ by even a single digit, it will not attract the radio channel of your desire. The frequency has to be perfect. अगर एक सिंगल डिजिट की वजह से भी आपकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तो ये एग्जैक्टली वो चैनल नहीं चलाएगा जो आप चलाना चाहते हो, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून करना चाहते हो। अगर थोड़ा सा डिजिट में भी अगर इधर उधर है तो ये उस एग्जैक्ट ट्यून पे, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे ट्यून नहीं करेगा। तो इसी तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप, जिस फ्रीक्वेंसी के गोल को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए वो फ्रीक्वेंसी आपकी। द वे टू वाइब्रेट एट द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ योर गोल इज टू फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। हमारे गोल की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर एग्जैक्टली वाइब्रेट करने का जो तरीका है वो क्या है कि जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारी सोच है, जो हमारा बिलीव है, जो हमारे एक्शंस हैं, वो इस तरीके से होने चाहिए कि हमें वो चीज़ ऑलरेडी फील करनी चाहिए। हमारी फीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए, हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा होना चाहिए, हमारे एक्शंस ऐसे होने चाहिए, हमारे थॉट ऐसे होने चाहिए कि वो चीज़ ऑलरेडी मेरी है, मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ट्यून करनी चाहिए, एक साथ इकट्ठा होनी चाहिए, सेम एग्जैक्टली सारी चीज़ें फील करनी चाहिए। हमारा थॉट ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है, हमारे पास ये थॉट नहीं होना चाहिए कि नहीं ये चीज़ मेरे पास नहीं है। थॉट आपका ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है। हमारा बिलीफ ऐसा होना चाहिए, मेरा भरोसा ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मेरी ही है। एंड हमारे एक्शंस भी ऐसे होने चाहिए कि ये चीज़ मेरी है। ये चारों चीज़ें बिल्कुल इक्वल होती हैं, तभी आप सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर पाओगे जो आपकी गोल की है। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये सबके काम आने वाला है। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। आई होप you have liked the video. Namaste. Thank you for watching the video.